तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके सामने करंट अफेयर्स तक कुछ आज एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, जिससे आपको डिस्क्रीट और फैक्चुअल वे में बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। हाल ही में ग्लोबल रिलीज, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पीसफुल है। आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड एंड सी आइसलैंड या डी। ट्राई कर सकते हैं आप लोग। देखो जो सही आंसर है उसका वो आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आइसलैंड को तुम्हारा बेस्ट कंट्री, सबसे कंट्री घोषित कर दिया। ठीक है, तो आइसलैंड। ओके, ध्यान रखना इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बॉडी है, इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वो अब निकालती है कौन सा रिपोर्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स। कौन सी कंट्री टॉप की है, डेट इज आइसलैंड। ओके, आगे मूव करते हैं। अब बताइए, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं इस चीज़ के बारे में। रिसेंटली 18th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है 18th एडिशन ऑफ इंडेक्स निकला इस बार। रिलीज कौन करता है, रिलीज बाय इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एंड पीस। याद रखना आजकल थोड़ा रैंकिंग को लेकर के या फिर जनरली पूछा जाता है, कौन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी इस रिपोर्ट डालती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइसलैंड इज द मोस्ट, आइसलैंड क्या है, आइसलैंड जो कंट्री है दैट इज द मोस्ट पीसफुल। ठीक है, ध्यान रखना आइसलैंड सबसे ऊपर है। और अगर थोड़ा सा हम लोग आयरलैंड है। ओके, और अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया हैज गॉट 116th पोजीशन। ठीक है, इंडिया का 16वां पोजीशन है इन दिस। तो तीन चीज आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डालती है कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो, डालती है। और पीस का पॉइंट, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, दैट इज आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट कि इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो इंडिया रैंक 103th है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे इन विच सिटी विल मोटो जीपी इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2025। 2025 में मोटो जीपी इंडिया कहाँ पे होना। आई थिंक ये आंसर आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि नोएडा में आपका बुद्ध सर्किट है, जहाँ पे मोटो जीपी किया जा रहा है 2025। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। तो देखो मोटो जीपी इंडिया हेल्ड एट बुद्ध सर्किट, बुद्ध सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हम लोग इन ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एक्चुअली है ना कि का जो है नाम क्या कहता है, डेट इज गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, मोटो जीपी इंडिया हेल्ड एट बुद्ध सर्किट इन ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, वहाँ पे चीज को अगर हम लोग करें, which of the following cities will organize the international tourism। हाल ही में इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का इनिशिएटिव वो कंट्री फर्स्ट टाइम ले रहा है, कहीं ना कहीं टूरिज्म का डेस्टिनेशन भी अच्छा खासा है उसका। और आंसर क्या है यहाँ, सही आंसर है उसका, हाँ वेरी गुड, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू एक्चुअली नेपाल इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पाल्स कैपिटल, कैपिटल काठमांडू विल होस्ट एन इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म फेयर होस्ट कर रहा है। इसका एम क्या है, एम एट प्रमोटिंग ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये फेयर कब किया जा रहा है, द फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम, ओके द फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 14। टूरिज्म एंटरप्राइज फ्रॉम 16 कंट्रीज, तो ऑल ओवर समझ लो कि 16 कंट्रीज से तुम्हारे पार्टिसिपेशन है, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी 16 बहुत सारे कंट्रीज हैं, 16 कंट्रीज हैं जिनके पार्टिसिपेंट्स पहुंच करके कहीं ना कहीं इस
जो नेपाल का इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है इसको सफल बनाने, तो समझ लो कि टूरिज्म को लेकर के एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस बार नेपाल के काठमांडू ने विल पार्टिसिपेट इन द फेयर, ध्यान रखना है। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताओ, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच सौरभ शर्मा वोन 2 गोल्ड मेडल। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे हुआ जहाँ पे सौरभ शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है ए स्विट्जरलैंड। ठीक है, ए स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा आप इस चीज। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। थोड़ा सा इसमें कवरेज हम और देख लेते हैं। द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स, पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, एथलीट सौरभ शर्मा फ्रॉम हमीरपुर, कहाँ के सौरभ शर्मा कहाँ से है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वोन 2 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, 2 का है कहाँ पे? वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन नॉटवेल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। कौन सी? नॉटवेल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड गया था। ठीक है, सौरभ शर्मा वोन गोल्ड मेडल, सौरभ शर्मा गोल्ड मेडल याद रख दिया है उन्होंने 155 मीटर्स एंड 5000 मीटर्स रेस में। ठीक है, तो बहुत बड़ी है, एक तरह का अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बताइए, तो अमंग द फॉलोइंग हैज वोन टाइटल ऑफ 2020 नॉर्वे चेस चैंपियंस। 2024 नॉर्वे चेस चैंपियनशिप किसने जीता? आई थिंक ये गेस कर सकते हैं आप लोग। हाँ, वेरी गुड, इट इज मैग्नस कार्लसन ने। कार्लसन ने अभी नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। आगे अगर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए, फॉलोइंग हैज वोन टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स बहुत फेमस और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होता है, तो आई थिंक यू कैन गेस दिस आंसर। या एग्जैक्टली, वेरी गुड, दैट इज मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने अभी कैनेडियन का खिताब। ओके, आगे मूव कर। अब बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। रिपोर्ट, कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, थोड़ा सा करंट। आंसर इज नेदरलैंड। तो नेदरलैंड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट तुम्हारा से है, सेकंड दैट इज, ठीक, और थर्ड तो तुम्हारा यहाँ पे नेदरलैंड हुई। बहुत अच्छा खासा ग्लोबल ट्रेड प्रमोशन इंडिया का पॉलिसीज है, जिससे नेदरलैंड के साथ हमारा डेस्टिनेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। आगे मूव करते हैं, बताना है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया? सर इज हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सब चीज हिमाचल प्रदेश में इंडिया का पहला फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, विच अदर स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन अलोंग विद गुजरात इन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी गुजरात के साथ अभी कौन सा और एक साथ में जिनको टॉप दोनों को फर्स्ट रैंक मिला है, टॉप किया उस चीज एनर्जी को टॉप करने में? साउथ का है तो हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है, कर्नाटका, वेरी गुड। ठीक है, तो कर्नाटका आपका क्या है कि गुजरात के साथ क्लीन एनर्जी या एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम लोग बात कर ले, क्लीन एनर्जी के
करने में गुजरात और कर्नाटका को फ्रंट रनर्स बोला है, मिला है, जो कि दोनों कोई फ्रंट में है आपके ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बताइए, द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्पेस क्राफ्ट नेम्ड सेंजाओ 18। तो सेंजाओ 18 अभी हाल ही में किसने, काफी न्यूज आप लोगों को पता होगा, ठीक है, विद एन एम ऑफ सेंडिंग ह्यूमंस टू मून, ताकि वो बाद में, ये जो सेंजाओ 18 से स्पेस स्टेशन पे गया था उस बाद में फिर क्या है कि वहाँ मतलब कि प्रोजेक्ट को, ताकि मून पर लोग कैसे जा सकें, उसी चीज़ को वहाँ पे रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे। आपको बताना कि सेंजाओ 18 स्पेसक्राफ्ट नामक जो स्पेसक्राफ्ट था वो कौन से देश का था। तो ऑप्शन है जापान, चाइना, सी ताइवान या साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर इज चाइना। ठीक है, तो चाइना अभी हाल ही में सेंजाओ 18 के नाम से अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, आई थिंक 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजा था अपने स्पेस स्टेशन पे। आपको यहाँ पे अब बता दूं कि चाइना ही ऐसा कंट्री जिसका अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहीं ना कहीं 2030 के बाद काम करना मतलब उतना इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हर देश कहीं ना कहीं चाहता अपना एक स्पेस स्टेशन हो, या भी काम कर रहा है, लेकिन चाइना का ऑलरेडी स्पेस स्टेशन अपना, ठीक है, ध्यान रखना है सेंजाओ 18 जो है चाइना का स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, ओके। अब बताइए, बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल G7 समिट बी, G7 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पहले ही आ गया। ठीक है, तो जो सही आंसर है इट इज इटली। ठीक है, तो G7 समिट का ऑर्गेनाइजेशन इटली में किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया एज अ मतलब आईटी मेंबर्स शामिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि का मेंबर बस इंडिया को इनवाइट किया गया वहाँ पे, इसलिए इंडिया पार्टिसिपेट करने की, ठीक है, गया था। आगे मूव करते हैं। तो बताइए, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट विल लॉन्च हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की लॉन्च, कौन से बॉडी के साथ मिलकर हरियाणा ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। देखिए, इसका जो सही आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, ध्यान रखना आप, वर्ल्ड बैंक के साथ हरियाणा अभी मतलब कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। कौन सा, क्योंकि जनरली क्या होगा, पॉल्यूशन को कम करने किसके किसके साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आज के करंट अफेयर्स में कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, डेस्टिनेशन आइज से जुड़े ताकि आप अपने 70 और स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डेस्टिनेशन आइज के प्लेटफॉर्म से करके कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।